किचन का छोटा या बड़ा होना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर किचन ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन है तो किचन में काम करने का मज़ा भी आता है। आज मैं आपके साथ किचन ऑर्गेनाइजेशन हैक्स शेयर कर रही हूं जो कि डेली रूटीन में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं एंड आई एम श्योर कि ये आपके किचन के लिए भी यूज़फुल होंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ग्रॉसरी के लिए मैं हमेशा घर से ही बैग लेके जाना मेक श्योर करती हूँ, क्योंकि इस तरह के मैश बैग हमें ग्रॉसरी के दौरान बाय करने पड़ते हैं, जिससे हमारा जो भी सेविंग अमाउंट होता है वो इस तरह के बैग को खरीद के हम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरह के मैश बैग आपके पास जमा हो गए हैं तो इन्हें वेस्ट करने के बजाय किस तरह से अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, चलें बताती हूँ। मार्केट से जब भी फ्रूट्स या सब्जियाँ इकट्ठी लेकर आते हैं तो इसी तरह से उसको शॉपर में या टोकरियों में डालकर हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे हमारी सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं या सूख जाती हैं और फ्रेशनेस नहीं रहती। लेकिन अगर हम इस तरह के मैश बैग में अपनी सब्जियां या फ्रूट्स को स्टोर करेंगे तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो ये कि सब्जियां ख़राब नहीं होंगी, चाहे आप पूरा महीना भी सब्जियों को स्टोर करते हैं ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। ना ही सब्जियां आपस में मिक्स होंगी। जो सब्जी का बैग आपको चाहिए वो आप आराम से निकाल सकेंगे। दिन में कई बार फ्रिज बंद होता है लाइट जाने की वजह से। फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज में रखी हुई सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि कूलिंग कम होने की वजह से सब्जियां पानी छोड़ती हैं और सब्जियां हम मिक्स करके अगर रख देते हैं तो इस तरह से सारी सब्जियां हमारी ख़राब होने लगती हैं। लेकिन इस तरह से सब्जियों को स्टोर करते हैं तो फ्रिज की कूलिंग कम होने पर अगर सब्जियां पानी भी छोड़ती हैं तो बैग पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और सब्जियां ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगी। आप चाहें तो बैग को ऊपर से कट करके डोरी भी लगा सकते हैं मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लेकिन मुझे नॉट लगाना ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि ये बैग नज़र तो आने नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि सब्जियां बैग में नज़र नहीं आएंगी या बैग को खोलकर देखना पड़ेगा कि किस बैग में कौन सी सब्ज़ी है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि बैग के ऊपर आप मार्कर से नाम भी लिख सकते हैं या फिर आपके बैग में जो सब्ज़ी है उसको आप बाहर पेंट भी कर सकते हैं। जैसे अगर टमाटर है तो आप टमाटर बना देंगे तो आपको इससे आसानी से पता चल जाएगा कि किस बैग में क्या चीज़ है। फ्रिज के स्टोरेज बॉक्स में एक पार्टीशन दिया हुआ होता है जो कि पुराने फ्रिज में नहीं आता था। ये भी काफ़ी यूज़फुल रहता है हमारे फ्रिज के स्टोरेज बॉक्स में। इस तरह से हमें दो पार्ट मिल जाते हैं, एक साइड पे सब्जियां और दूसरी साइड पे फ्रूट्स को रख सकते हैं। पार्टीशन करने के लिए हम कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह के जो पेपर बैग्स होते हैं आप इनको भी सब्जियां स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि एक तो पार्टीशन भी रहेगा और सब्जियां मिक्स नहीं होंगी, और दूसरा सब्जियां ख़राब भी नहीं होती क्योंकि ये पेपर बैग जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रिज में सब्जियाँ या फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए राउंड बास्केट की जगह स्क्वायर बास्केट या स्क्वायर बॉक्स का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि राउंड बास्केट या बर्तन फ्रिज में ज़्यादा जगह घेरता है, जबकि स्क्वायर बास्केट कम जगह घेरेगी और उसके अंदर चीज़ें भी आप ज़्यादा रख सकेंगे। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस तरह के स्क्वायर बॉक्सेस बड़े बेस्ट रहते हैं। या फिर बच्चों के पुराने लंच बॉक्स होते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्वायर भी होते हैं, जगह कम घेरेंगे और पार्टीशन भी आपको मिल जाएगा चीज़ें रखने के लिए। अब इस तरह की पार्टीशन में आपको और एक ये भी आसानी रहती है कि आपकी कोई लेफ़्ट ओवर चीज़ है, जैसे कि प्याज बच गई है या टमाटर है, लहसुन छिला हुआ है, वो भी आप इसमें रख देंगे ना तो भी आसानी रहेगी। आपको छोटे छोटे बॉक्सेस में नहीं डाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बॉक्सेस और प्यालियाँ फ्रिज की काफ़ी जगह घेर लेते हैं। अगर इस तरह का बॉक्स होगा पार्टीशन वाला तो आप उसके अंदर साफ कपड़ा गीला करके बिछा दें और उसके ऊपर सारी चीज़ों को रखें। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे कि ये बॉक्स है, इसका लिड मेरे पास है, लेकिन इसका लिड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि इस बॉक्स को निकालना फ्रिज से और फिर इसका लिड खोलकर इसमें से चीज़ें निकालना मुश्किल रहेगा। तो मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर एक गीला कपड़ा अच्छी तरह से निचोड़ के वो फैला दूँगी। एक तो इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेंगी गीला कपड़ा डालने से, और दूसरा मुझे जो भी चीज़ निकालनी होगी ना तो बहुत ही आसान रहेगा कि मैं बॉक्स को ड्रैग करूँगी और इसमें से मिर्चें, धनिया, जो भी मुझे चीज़ चाहिए होगी कपड़ा उठा के आराम से निकाल सकूँगी। तो इस तरह से भी हम बॉक्सेस को फ्रिज में रख सकते हैं। अब ये जो ढकना है ना लिड, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी फ्रूट्स को रखने के लिए, क्योंकि एक तो बड़ा है ये
और दूसरा कि इसको ड्रैग करना भी आसान रहेगा फ्रिज के अंदर। और ये चीज़ें अगर हमारी रैक्स लगे हुए होते हैं ना फ्रिज के अंदर, तो आसानी से ये कम यानी ज़्यादा हाइट नहीं है ना इसकी, तो आसानी से ये आ जाएगा बॉक्सेस के ऊपर इस तरह से। अब देखें आराम से मैं इसको निकालूंगी और इसमें से जो फ्रूट चाहिए होगा आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से ये बॉक्स है, इसमें से भी चीज़ें निकालना रखना आसान हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी लिड है, ट्रे है या फिर किसी भी बॉक्स का लिड है बड़ा, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियां या फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए। ये मेरे कुछ तरीके हैं सब्जियां और फ्रूट्स को स्टोर करने के। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट ये है कि इस तरह के 2-3 बड़े मग्स तो हमारे पास होते ही हैं, या वो पुराने हो गए हैं, उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया है आपने, या मग की डंडी टूट गई है, तो हम उनको यूज़ कर लेते हैं चमचे वगैरह रखने के लिए, या कोई DIY कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर मैं ये जो फ्लावर्स हैं इनको सजाऊं, लेकिन इस तरह की जो फ्लावर्स होते हैं इनकी स्टिक्स बड़ी होती हैं, बड़े वास के लिए होते हैं ये। लेकिन अगर आपको मग के अंदर इसको सजाना है तो इसके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही ट्रेंडिंग हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप फ्लावर्स को उल्टा कर लें, यानी कि फ्लावर्स की जो डंडियाँ हैं आप इनको बैंड कर लेंगे इस तरह से, तो ये एक तो छोटा हो जाएगा हाइट में और इसके अंदर वॉल्यूम डबल हो जाएगा इसका। तो छोटा सा जो मग है ना, अब ये देखें कितने आराम से इसके अंदर ये डेकोरेट हो गए और ख़ूबसूरत भी लग रहे हैं, वॉल्यूम भी इसका ज़्यादा लग रहा है, ये गिरेंगे भी नहीं इस तरह से। तो छोटा सा आइडिया है, आई होप कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा और आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा अपने घर की डेकोरेशन के लिए। वाटर कूलर हम सभी के घर में मौजूद होता है, लेकिन छोटा वाटर कूलर हम इस्तेमाल करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। और अगर ये कूलर टूट जाए, इसका हैंडल टूट जाए या कूलर लीक हो जाए तो फिर हम इसको ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन के अंदर चीज़ों को स्टोर करने के लिए। जैसे कि दालें हैं, चावल हैं, या मसालों के छोटे छोटे पैकेट्स बच जाते हैं, उसको भी रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों या दालों में कीड़ा लग जाता है, कुछ भी नहीं है अगर आपके पास मौजूद, तो आप छिलके ले लें उसके, प्याज के और लहसुन के, वो दालों और चावलों के बीच में आप डाल दें तो कीड़े निकल के भाग जाएंगे, या इसके अंदर पैदा ही नहीं होंगे कीड़े, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो इससे कीड़े निकल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास तेज़ पत्ता या गोल मिर्चें हैं वो डाल दें। सबसे इजी हैक यही है कि आप ये छिलके इसके अंदर डाल देंगे ना तो कीड़े बिल्कुल भी नहीं रहेंगे इसके अंदर। मसाले वगैरह हम रख देते हैं ना, तो मैं उसमें भी छिलके डाल देती हूँ थोड़े से, तो इससे भी कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरह से मैं दाल के अंदर भी ये छिलके डाल के रख दूँगी, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी टाइम तक चलने वाली है, तो इम्कान है कि इसके अंदर भी कीड़े पैदा हो जाएं, क्योंकि चने की दाल में कीड़ा लग जाता है और फिर ये ख़राब हो जाती है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। तो इस तरह से मैं इसके अंदर भी ये छिलके डाल के रख दूँगी, तो इसके अंदर भी कीड़े नहीं होंगे। छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो कि आपके किचन के काम को आसान भी बनाएंगे और आपकी चीज़ों को ज़ाया होने से बचाएंगे। इन आइडियाज़ और टिप्स को अपने किचन में ज़रूर फॉलो किया करें। एंड में आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।